नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव के लिए अभियान के तहत एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वह देश के हर गरीब परिवार की एक महिला के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगी। उन्होंने कहा था कि ये रुपए खटाखट यानी तुरंत ट्रांसफर होंगे। इसी तरह कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने खूब खटाखट वादे किए थे, लेकिन वहां खटाखट कांग्रेस का दिवाला भी अब निकल गया है। इसकी पूरी कहानी तो आपको आगे बताएंगे ही, लेकिन इसी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर तंज कसा है और खटाखट पर करारा जवाब भी दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। शुरू करते हैं। जिनेवा में जयशंकर ने राहुल गांधी पर किया तंज। कांग्रेस ने खटाखट किए वादे, फटाफट हो गए कंगाल। कांग्रेस की दिवालिया होने का कच्चा चिट्ठा। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है और जीवन खटाखट नहीं है। जिनेवा में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जयशंकर बदलते भारत और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में किए गए बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बोल रहे थे। जयशंकर ने बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक विशाल मानव संसाधनों के बारे में बात करते हुए कहा कि जब तक हम मानव संसाधन विकसित नहीं कर लेते तब तक कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। जयशंकर ने कहा कि जब तक आप बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं कर लेते तब तक आपके पास नीतियां नहीं होती। इसीलिए जीवन खटाखट नहीं है, जीवन में कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, जीवन कर्मठता है। उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी नौकरी की है और कड़ी मेहनत से काम किया है वो ये जानता है। इसीलिए मेरा आपके लिए यही संदेश है कि हमें इस पर कड़ी मेहनत करनी होगी। इस साल लोकसभा चुनाव के लिए अभियान के तहत एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो देश के हर गरीब परिवार की एक महिला के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करेगी। उन्होंने कहा था कि ये रुपए खटाखट यानी तुरंत ट्रांसफर होंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिल्ली में 3 अप्रैल को महालक्ष्मी योजना लागू करने की बात कही थी। राहुल की तरह उन्होंने भी वादा किया था कि इस योजना में गरीबी रेखा के निचले से संबंधित परिवारों की मुख्य महिला के खाते में सीधे 8,500 रुपए प्रति महीने जमा किए जाएंगे। ये योजना कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के समान है, जिसमें गरीब परिवारों की महिला को 2,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। कांग्रेस की तरफ से ये खटाखट वादे किए गए थे। अब इनकी असलियत भी आपको बता देते हैं। खटाखट पैसे तो नहीं आए, लेकिन फटाफट 29 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि वो अगले 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव भी राज्य की आर्थिक स्थिति के चलते अगले 2 महीने तक अपना वेतन नहीं लेंगे। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि जिस तरह की स्थिति हिमाचल की है वैसे ही स्थिति कर्नाटक की भी हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक बदहाली का इजहार किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि लोगों के खाते में खटाखट पैसे आएंगे। खटाखट पैसे तो नहीं आए, लेकिन फटाफट दिवालिया जरूर निकल गया है। हमारे देश में 9 पहाड़ी राज्य हैं, उन सब राज्यों में हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक आर्थिक बदहाली की स्थिति में है। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कर्ज वाला राज्य बन चुका है। हिमाचल प्रदेश पर इस समय 87,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और अगले वित्त वर्ष से पहले ही यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए की सीमा को पार कर जाएगा। हिमाचल प्रदेश का सालाना बजट 58,444 करोड़ रुपए का है। इसमें सिर्फ वेतन, पेंशन और कर्ज चुकाने में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज हो जाता है। ओपीएस को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी ने साधा निशाना। प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको याद होगा कि इसी हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा करके चुनाव जीता गया था। आज तक
ओल्ड पेंशन स्कीम लागू तो नहीं हुई, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और जो राज्य चाहे उनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बिना ही हिमाचल का दिवाला निकल चुका है। कहा कि यही स्थिति कर्नाटक की भी है, जहां पर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है और परिवहन कर्मचारी हड़ताल पर है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने बीते दिनों दूध का दाम बढ़ाया, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाया, यहां तक कि पानी का भी रेट बढ़ गया है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने प्रीमियम शराब का भाव कम कर दिया है। इन सभी बातों से साफ पता चलता है कि सरकार बनाने के लिए कुछ भी बोल दो और जब जीत जाओ तब बोलो कि अब पैसे नहीं हैं, दिवालिया हो गया है। ये कांग्रेस की मानो आदत सी हो गई है। जनता को बेवकूफ बनाने का काम हुआ कि बड़ी बड़ी डींगे मारती गई और फिर दुखड़ा रो दिया कि अब वादे पूरे नहीं हो पाएंगे। इसी तरह कर्नाटक का भी हाल आपको बता देते हैं। गारंटी के नाम पर कर्नाटक को बना दिया दिवालिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार के वित्तीय सलाहकार ने ही खोल दी है सरकार की पोल। उन्होंने कहा कि गारंटी योजनाओं के कारण राज्य में विकास कार्यों के लिए धन नहीं है। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने अपनी चुनावी गारंटियों के तहत दलित एवं जनजातीय विकास के लिए दिए गए फंड को वापस ले लिया था। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सरकार को तलब किया था। दरअसल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के वित्तीय सलाहकार बसवराज रयारेड्डी के मंगलुरु गांव में एक झील पर काम का शुभारंभ करने के बाद किसानों की बैठक में भाग ले रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि गारंटी योजनाओं ने राज्य के विकास को प्रभावित किया है। इसके कारण राज्य के विकास कार्यों के लिए धन नहीं बचा है। रयारेड्डी ने कहा, कई विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने के लिए फंड की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। हम गारंटी योजनाओं पर करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। चूंकि मैं वित्तीय सलाहकार हूं, इसीलिए मैं किसी तरह अनुदान प्राप्त करने का प्रबंध कर रहा हूं। गारंटी सलाहकार पर बोझ बन गई है। बसवराज रयारेड्डी ने आगे कहा कि लोग विकास चाहते हैं, लेकिन मेरा विश्वास करें, बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मैं वित्तीय सलाहकार हूं, इसीलिए मैं यहां झील विकास परियोजना के लिए 970 करोड़ रुपए का धन जुटाने में कामयाब रहा। हालांकि इस परियोजना के लिए कोई जमीन देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री के करीब है, इसीलिए वित्तीय समस्याओं से परिचित है। इस बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा था कि गारंटी योजनाओं के कारण सरकार को किसी तरह की वित्तीय समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, गारंटी योजनाएं किसी भी संस्थान को खत्म नहीं कर सकती हैं, हम उन्हें जारी रखेंगे। हमने वोट के लिए गारंटी शुरू नहीं की है, ये उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो मूल्य वृद्धि से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ST/SC के विकास का पैसा भी गारंटी योजनाओं में लगाया। बताते चले कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को दलित एवं जनजातीय समुदाय के विकास के लिए जारी फंड को वापस लेने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने तलब किया था। कांग्रेस सरकार ने अपनी चुनावी गारंटियां पूरे करने के लिए दलित और जनजातियों के विकास के लिए जारी किया गया फंड वापस ले लिया था। NCSC के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने कहा था कि कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए जारी किया गया फंड अन्य कार्य के लिए दुरुपयोग किया है। यह अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए उठाए गए कदम के विरुद्ध है। इसका NCSC ने संज्ञान लिया है और इस मामले में कर्नाटक सरकार को नोटिस भेजा है। यदि कर्नाटक सरकार इस मामले में जवाब नहीं देती तो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कर्नाटक सरकार ने राज्य के दलित जनजातियों को दिए गए 14,730 करोड़ फंड को अब अपनी गारंटियों में खर्च करेगी। सिद्धारमैया सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 39,121 करोड़ की धनराशि दलित और जनजातियों के फंड के रूप में जारी किया था। कर्नाटक में नियमों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसमें से लगभग 1/3 फंड काट दिया। इससे पहले जुलाई 2023 में राज्य के SC/ST समुदाय के कल्याण के लिए खर्च किए जाने वाले 11,000 करोड़ को भी इन गारंटियों के लिए उपयोग करने का फैसला लिया गया था। इसकी काफी आलोचना हुई थी। कांग्रेस सरकार ने ये कहकर अपना बचाव करने का प्रयास किया था कि ये दूसरी योजनाओं को दिए जाने वाला ये पैसा भी गरीबों के विकास में लगेगा। राज्य में जीत को कांग्रेस ने किए थे रेवड़ी वादे। साल 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने 5 गारंटी दी थी। इन्हें रेवड़ी कहा गया था।
कांग्रेस ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर वो हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। इसे गृह ज्योति योजना का नाम दिया गया था। इसके अलावा गृह लक्ष्मी नाम की योजना के अंतर्गत कांग्रेस ने वादा किया था कि वो हर राज्य की महिला को 2000 प्रति महीने देगी। कांग्रेस ने कर्नाटक की आर्थिक स्थिति और मुफ्त सुविधाओं के वादों से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बोझ को दरकिनार करते हुए हर परिवार को 10 किलो अनाज देने का भी वादा किया था। इसे अन्य भाग्य योजना का नाम दिया गया था। कांग्रेस ने राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का भी वादा किया था। इसके अलावा राज्य के बेरोजगार युवाओं को भी 1500 देने की बात कही गई थी। इनमें से कुछ योजनाएं पूरी तरह से लागू कर दी गई हैं, तो कुछ को आंशिक रूप से लागू किया गया है। कांग्रेस के इन रेवड़ी वादों का असर अब राज्य के खजाने पर दिख रहा है और वो राजस्व बढ़ाने के लिए नई नई जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। वो राज्य की आम जनता को अब नए कर और बढ़े करों से लादना चाहते हैं। साथ ही वो कमाई के नए जुगाड़ भी लगा रही है। तो इस तरह से कांग्रेस की जिस राज्य में सरकार है उस राज्य का बंटाधार हो रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।